गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बता दूं, लेकिन भगवान ने रोक दिया कि मत बताना। यशोदा मैया कहती है कि बाबा ये दोनों माताएं बड़ी चालाक हैं, ये बालकों की अदला बदली करके बैठी है। गर्गाचार्य जी को ये बात पता है। क्यों? क्योंकि बाबा का परीक्षण ले रहे हैं कि ओरिजिनल वाला है या डुप्लीकेट है, सही है, असली है या नकली है। इसलिए यशोदा मैया कहती हैं कि पहले मेरी गोद में जो लाला है मेरे बच्चे का नामकरण करो। तो यहाँ गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यासते रामीति बलाधिक्याद् बलं विदु। माता जो आपकी गोद में बालक है यह किसका पुत्र है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है और इसमें बल की अधिकता होने के कारण मैं इसका नाम ही बलराम रखता हूँ। इसके कई नाम होंगे, लोग इन्हें दाऊ दयाल के नाम से जानेंगे, हलधर के नाम से जानेंगे, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके लाए गए इसलिए लोग इन्हें संकर्षण के नाम से भी जानेंगे। अनंत नाम अनंत गुण हैं इनके और इन्हें लोग कई नामों से जानेंगे। अब माता रोहिणी की गोद में जो बालक है उसको देख करके कहते हैं कि ये कौन है? बोले इदानीम कृष्णताम गता, ये इसका कभी वर्ण शुक्ल का होता है, कभी कृष्ण का होता है, लेकिन इस बार चूंकि ये आया ही कृष्ण वर्ण में है इसलिए इसका नाम ही मैं कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण नाम क्यों रखा? बोले कृष्ण नाम सब नहीं ले सकते हैं। कौन कौन नहीं ले सकता? 3 प्रकार के लोग कृष्ण का नाम नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकता? बोले बालक नहीं ले सकते, तोतली वाणी होती है तो कृष्ण कैसे बोलोगे? बोल नहीं सकता है। अब जो वृद्ध होगा वो भी नहीं ले सकता। बुढ़ापे में इसीलिए कहते हैं भजन नहीं होता महाराज, जीव लटकती नहीं है, भगवान का नाम ले नहीं पाती, इसलिए भजन करो। हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तो इसलिए भजन भरी जवानी में करना चाहिए ताकि नाम शुद्ध उच्चारित हो सके हरि का। तो कृष्ण कहिए एक बार, बोलो नाम बोलो भगवान का, जोर से बोलो। कृष्णा नहीं, भगवान का नाम क्या रखाया? बोले कृष्ण रखाया। ना नहीं है, रा है, अर्थात कृष्ण। और कृष्ण सब नहीं कह पाते, बोले 3 प्रकार के लोग नहीं कह पाते, बालक, वृद्ध और जिसने बहुत ज्यादा पाप कर लिया हो उसकी जिह्वा भी नहीं लटकती कृष्ण नाम में महाराज। इसलिए 3 प्रकार के लोग भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले पाते। कृष्ण अर्थात भगवान का नाम कृष्ण इसलिए रखा, अर्थात कृषि, भूमि, भूमि से संबंधित भगवान का नाम है और भूमि के ऋण से जो मुक्त करा दे वही है कृष्ण। पृथ्वी के ऋण से जो आपको मुक्ति दिला दे और अपने धाम की प्राप्ति करा दे वही है कृष्ण। और कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, जो अपनी ओर आपको आकर्षित करने, वही है भगवान कृष्ण का नाम। तो इनका नाम तो मैं कृष्ण रखता हूँ लेकिन इनके कई नाम होंगे। लोग इन्हें माधव कहेंगे, लोग इन्हें मुरारी कहेंगे, ये माखन चोर होंगे, मनमोहन होंगे, इनके कई नाम होंगे। माधव का भी बड़ा सुंदर अर्थ है। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, माया, और धव का अर्थ है स्वामी, पति। तो माया पति, जो लक्ष्मी का स्वामी है वही है माधव, अर्थात माया का जो पति है वही है माधव। तो भगवान के कई नाम होंगे, अनंत नाम होंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। तो सब अपने अपने हिसाब से पुकारेंगे मैया, जिसको जो नाम अच्छा लगेगा। मैया ने कही बाबा तैने ऐसो नाम रखायो कि मोते तो मेरे जो जिब्बा है वो लटक ही ना रही, अब कृष्ण कैसे कहूँ मैं? तो बोले कोई बात नहीं मैया, तू सीधे सीधे कन्हैया कह लेना, कनुआ कह लेना, बस तू प्रसन्न हो जाएगी। तो मैया तो हमेशा लाला को कन्हैया ही कहती है, लाला ही कहती है।
सुंदर भगवान का नामकरण हुआ। 3 दिन से चल रहा जो भक्ति अनुष्ठान था वो पूर्ण हुआ और आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य जी वहाँ से चले गए। आज भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। हरि की जो बाल लीला है, कहते हैं कृष्ण की जो बाल लीला है वो सबसे प्रिय और सबसे मधुर है, क्योंकि और चरित्रों में भगवान ने ऐसी बाल लीला नहीं की है। किसी चरित्र में भगवान सीधे सीधे बड़े बन करके ही आ गए। राम चरित्र में भी भगवान ने ऐसी बाल लीलाएं नहीं की, क्योंकि राम मर्यादित थे और मर्यादा में रह करके राम ने हर कार्य किए। तो मर्यादा में रह करके भगवान ने चंचलता को छोड़ दिया था। कहा ना कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषेक, बस इतना ही अंतर है। तो जो राम नहीं कर पाए वो कृष्ण बन करके करने के लिए आए। तो कृष्ण की जो बाल लीला बड़ी मधुर है। आज क्या किया, बोले नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे और लौट करके नंद बाबा का नियम था कि पूजा घर में जा करके शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। जब बाबा भीतर जाए तो कन्हैया भी घुटमन घुटमन अब चलने लगे थे। छोटे से नन्हे से कन्हैया है, पीताम्बरी पहन रखी है, सुंदर मोर मुकुट मोर पंख लगा रखा है, घुंघराले केस हैं, सांवला सांवला स्वरूप, बड़ी सुंदर अलकावली है प्रभु की। जब मुस्कुराते हैं मंद मंद स्मित हास करते हैं तो गालों में गड्ढे पड़ते हैं। ऐसी सुंदर छवि राजन के देख करके मन मोहित हो जाए। आज भगवान जब भीतर जाने लगे बाबा के साथ घुटमन घुटमन चल कर, बाबा ने कही लाला बगैर नहाए धोए बालक पूजा घर के भीतर ना जाएं। ठीक है बाबा, वहीं पर बाहर बैठ गए। अब जो कन्हैया हैं वो पूरी बाबा की क्रिया को देख रहे हैं कि बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा कि ये शालिग्राम भगवान को उठाया, सुंदर शुद्ध जल से, गंगा जल से, यमुना जल से, शर्करा से, शहद से, दुग्ध से, दही से, सुंदर पंचामृत से स्नान कराया। कन्हैया देख रहे हैं, कन्हैया के लार टपक रहे हैं महाराज। बताओ कैसो कैसो चीज से नहाए, कैसो मीठो है रहे होंगे। ये तो रसगुल्ले से ज़्यादा मीठे होंगे महाराज, ऐसे ऐसी चीज़ों से नहाते हैं। कन्हैया की हर लीला बड़ी रहस्यमय है। कन्हैया देख करके उनके मुख में पानी आ रहा कि कैसे वो मीठे हो रहे होंगे। बताओ ऐसी ऐसी चीज़ों से नहाए हैं। तो कन्हैया बाहर देख रहे हैं, बाबा ने स्नान कराया, सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा की, पूजा की और रख दिया उन्हें सिंहासन में, तुलसी दल से सजा दिया, भोग लगा दिया और बाबा करने लगे मुख में कपड़ा डाल करके माला। अब जब बाबा माला करने लगे तो कन्हैया ने सोची कि बाबा आप देख नहीं रहे हैं, तब काम बन जाएगा हमारा। कन्हैया धीरे 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 घुटमन चलते हुए अंदर प्रवेश कर गए और जाकर के बाबा की बगल में बैठ गए। बाबा की माला 15 मिनट में पूरी हुई तो बाबा ने कहा देखो कि सिंहासन में शालिग्राम भगवान है ही नहीं, गायब हो गए। बाबा ने यहाँ वहाँ हर जगह खोजी, लेकिन जब नहीं मिले तो बगल में देखा तो पालथी मार करके दूसरे महाराज जी बैठे हैं। चोरे लाला तो मना करी ना कि बगैर नहाए धोए बालक भीतर ना जाम, फिर काय को आए। कन्हैया बोले बाबा हूँ, मुख में अब कुछ रखा है तो बोले कैसे, बोले बाबा हूँ। तू भीतर भी आ गया, जब बता मेरे भगवान कहाँ गए। कन्हैया बोले बाबा ने कही कि जरूर कछु गड़बड़ करी है तैने। बाबा ने जोर की गुलचा मारी तो शालिग्राम भगवान हुआ। अरे देवी देखती है कैसो उद्यमी छोरा, जाने मेरे शालिग्राम भगवान कोई मुंह में धर लियो। मैया ने कही काय कुछ चिल्ला दो, नन्हो सो लाला जाए कहाँ पता कि शालिग्राम भगवान कहाँ होवे, जाने रसगुल्ला समझी होगी सोए ही पाएगा। मैया कन्हैया को उठा करके ले जाती, चोरे लाला तैने बाबा के भगवान को काय को खायो। कन्हैया कहते कि मैया मैंने सोची कि दुग्ध में नहाए, शर्करा में नहाए, शहद में नहाए, दही में नहाए, कैसो मीठे हो रहे होंगे, सोई मैंने रसगुल्ला समझी और मैं तो खाएगा। लाला ऐसो ऊधम नाय करें। आज मैया ने सुंदर कन्हैया को स्नान कराया, स्नान करा करके पीताम्बरी बांधी और जैसे ही सुंदर मैया आज कन्हैया के पैरों में नूपुर बांधती है, कमर में करधनी और चलना सिखाती तो कन्हैया ठुमके मार करके नाचते हैं।